जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल परीक्षा 2020 का पेपर। ठीक है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे। सेट का नाम है आपका 824 LNL। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। ठीक है, आपको सेल का विद्युत वाहक बल दे दिया है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे दिया है और अधिकतम धारा पूछ रहा है। तो अधिकतम धारा I बराबर हो जाएगा ई मतलब विद्युत वाहक बल बट्टे स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इस फार्मूला में रखेंगे आप, तो ई का मान है 1.5 अब बट्टे 3। ठीक है, तो इसको काटेंगे 1.5 को 3 से, तो 0.5 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.5 एम्पियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए 5 मीटर है, क्षमता निकालना है, तो क्षमता P बराबर होता है फार्मूला 1/F और F मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो F का मान यहाँ पे 5 दिया है, तो F की जगह पे 5 रख देंगे, तो 1/5। तो भाग जाएगा नहीं एक में 5 से, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, यानी 0.2 डायोप्टर। और माइनस में होगा क्योंकि लेंस आपका अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। इसकी वजह से आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका सही आंसर होगा -0.2 डायोप्टर। ठीक है, अगर गलती से प्लस वाला करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर VI। ठीक है, यानी इन दोनों का गुणा करा देंगे, 100 का और 0.75 का गुणा करा देंगे तो आपका शक्ति मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 100 का गुणा करेंगे, ये 0.2 अंक खसक के इधर आ जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, यानी 75 मिली वाट। ठीक है, 75 मिली वाट होगा, यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चूँकि यहाँ पे धारा मिली एम्पियर में है, इसलिए आंसर आपका मिली वाट में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी आपका चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव आया था उसे देखेंगे। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड कौन है, मेथेनॉल, मेथेनॉल या एथेनॉल या एथेन। तो आपको इसमें से एल्डिहाइड बताना है, एल्डिहाइड कौन है। तो एल्डिहाइड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल आपका क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक, और ये आपका, ये दोनों एल्कोहल हैं और ये आपका एल्केन है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ख वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान
है। तो H2SO4 का जलीय विलयन का pH मान कितना होगा? 0, 7 से कम, 7 या फिर 7 से अधिक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 से कम, क्योंकि H2SO4 अम्ल है। ठीक है, तो अम्लीय विलयन का मान pH मान 7 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जिसका pH मान 7 से कम होता है वह अम्ल होता है, और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, और जिसका pH मान 7 के बराबर होता है वह विलयन उदासीन होता है। ठीक है, जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। गौ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक है, तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होगा, ठीक है, वह अम्ल से धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है Fe, Zn और Mg मैग्नीशियम, और चौथा है आपका Cu कॉपर। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? तो चौथा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कॉपर। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इसका थियोरेटिकल वाला जो पोर्शन है, अगर उसका भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी पूरा 100% सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।